मुल्क भर में तूफानी बारिशें, सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल। सक्खर में वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सक्खर में अब तक 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाड़काना में जल थल एक। नौशहरो फिरोज में सड़कों पर कई कई फुट पानी जमा। हैदराबाद मीरपुर खास में भी नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट में भी बरसात। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कला अब्दुल्ला, पिशीन और ज़ियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कच्चे मकानात को नुकसान, सोलर पैनल उड़ गए। सिबी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रेलों ने तबाही मचा दी। पंजाब में बारिशों से हादसात में 8 अफराद जा बहक। कोहे सुलेमान की पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नालों में तुग़यानी। सिंध, पंजाब और मशरक़ी बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसेक का रेला तरीमों की तरफ बढ़ने लगा। पानी की सतह में इजाफे से दरियाए चनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासिर। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ। मरियम नवाज और मुस्तफा कमाल में नोक झोंक। मुत्तहिदा रहनुमा की नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद। रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद छोटा किया। नवाज शरीफ को पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपए फी यूनिट कम करें। मुस्तफा कमाल का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी जवाब। प्यारे मुस्तफा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर दिया है। इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें, वो भी अपने अवाम को रिलीफ दे। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुस्तफा कमाल भी जवाब दिए बगैर ना रह सके। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या जरूरत थी? मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत के सरबराह से दरख्वास्त की, हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझकर जीने का हक दें। वो आईपीपीज़ के जो चंद लोग हैं और उन चंद लोगों के जो याशियाँ हैं और जो अरबों हज़ारों अरब रुपए उन्होंने लूटे हैं, वो पाकिस्तान के लोग क्यों अदा करें? हम क्यों पालें उनको? तो आप वो काम करते नहीं हैं और जो बात एक आम आदमी को करनी चाहिए वही प्राइम मिनिस्टर कर रहे होते हैं। पंजाब में रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं? नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब को 2 माह के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। हुकूमत 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़ा सकती। जमात इस्लामी की 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि एक ही मुतालिबा है, अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते तो लॉन्ग मार्च करेंगे। हमारे दबाव में नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी की बात की। IPPs के चंद अफराद मुल्क को नोच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के 5 साला मौशी प्लान के अहम अहदाफ तैयार। जल्द ऐलान मुतवक्के। GDP ग्रोथ 6% और महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात FBR अहदाफ, निजकारी प्लान, मालियाती खसारा कंट्रोल अहदाफ में शामिल। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, PSDP, सरमायाकारी, ओवरसीज प्लान और ज़राअत प्लान अहदाफ में हिस्सा। एनर्जी रिफॉर्म्स, अखराजात में कटौती, फार्मर्स क्रेडिट लैंडिंग, FBR डिजिटाइजेशन प्लान में शामिल। मालियाती खसारा रवा माली साल GDP का 6%, आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा। बरामदात को 5 बरसों में दुगनी करके $60 अरब से ज़ायद बढ़ाने का प्लान तैयार। फार्मर्स क्रेडिट लैंडिंग बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलकर प्लान मुरतब करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द मौशी प्लान का ऐलान करेंगे।
कर्जों की बजाय पाकिस्तान को सरमायाकारी की मंजिल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की सरमायाकारी खुश आइंद है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सरमायाकारी से आलमी एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी बढ़ने से बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में पाकिस्तान की वैल्यू बेहतर होगी। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में सरमायाकारी की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरामद करने वाला मुल्क भी बनेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केस ने हलचल मचा दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स से मुतालिक अहम इजलास, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्विलेंस की भी हिदायत। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। पाकिस्तान में बीमारी से मुतालिक कड़ी निगरानी की जरूरत है। NCOC मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे और रोजाना जायजा ले। मंकी पॉक्स की पाँच के लिए और उनकी जांच पड़ताल के लिए तमाम जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। मर्दान के रिहायशी शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मुतासर शख्स रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था और हाल ही में पाकिस्तान आया। मुतासर शख्स की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मंकी पॉक्स के हवाले से मौसर और जामे आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। फैज हमीद के मामले पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी, मामला आगे बढ़ेगा। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अब भी जेल से पैगाम रसानी का सिलसिला जारी था। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तमाम गिरे शिकवे दूर हो गए। बानी PTI ने मुझे माफ कर दिया। बानी PTI से मेरी मोहब्बत गीबत से दूर नहीं की जा सकती। पार्टी से सिर्फ बानी PTI ही निकाल सकते हैं। बानी PTI ने मुझे गले लगाया। जो इज्जत और प्यार दिया वो मेरे लिए असासा है। बानी PTI ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर फरीकैन जवाब जमा करवाएं। हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। इंटरनेट कनेक्टिविटी मुतासिर होने से पेटिशनर का जरिया मुआश कैसे मुतासिर होगा, कोई दस्तावेज नहीं लगाई गई। मालूमात हसूल का पहला फोरम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है। हाई कोर्ट में कैसे पहले दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। फायरवॉल लगाए जाने को चैलेंज किया गया लेकिन कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन साथ नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गरीब आवाम के मुंह से रोटी का नवाला छीनने लगी। रोटी की कीमतों में बड़ी तब्दीली आ गई। पेशावर में रोटी की कीमत ने यकमुश्त 5 रुपए इजाफा। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने अलामिया जारी कर दिया। इससे कबल 120 ग्राम वजन की रोटी 15 रुपए की थी। नई कीमतों का तयन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़। पंजाब में रोटी की कीमत पुरानी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा नेशनल कन्वेंशन कल शिकागो में शुरू होगा। कन्वेंशन में कैमला हैरिस सदारती उम्मीदवार की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करेंगे।
हंसा पलटने वाली 4 रियासतों में कैमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। उधर साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कैमला हैरिस को शिकस्त देने का दावा कर दिया। कहते हैं कैमला हैरिस को इंतखाबात में बासानी शिकस्त से दो चार करूंगा। कैमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडेन को हराने से भी आसान है। कैमला हैरिस ने बदतरीन मॉशर पॉलिसी का ऐलान किया, मैं ना जीता तो अमेरिकी मईशत डिप्रेशन में चली जाएगी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री हममंद सबसे टेलीफोनिक राब्ता। गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सलामती कौंसिल की वीटो पावर के आगे दो रियासती हल को यरगमाल नहीं होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी का खात्मा दो रियासती हल के बगैर मुमकिन नहीं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की कि हमास इसराइल तसादुम खत्म होने से खित्ते में अमन का आगाज होगा। गजा के मजलूम बेघर मुसलमानों पर इजरायली बर्बरियत में कमी न आ सकी। इजरायली फोर्सेस के गजा के अतराफ में ड्रोन हमले और गोलाबारी 48 घंटों में 69 फलस्तीनी शहीद, 138 अफराद जख्मी हो गए। वसी गजा के महफूज जोन करार दिए गए इलाके में हमले